केरल विधानसभा चुनावों में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इस चुनाव में लेफ्ट गठबंधन और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है। इस लड़ाई को जीतने के लिए सभी दल पूरा जोर लगा रहे हैं। गठबंधन में सीट बंटवारे को अंतिम दौर में पहुंचा रहे हैं। इस रेस में आगे निकलते हुए कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। तो किसे मिली कितनी सीटें, देखिए इस रिपोर्ट में। केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। जहां केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी लगातार दौरा करके जनता को लुभाने में जुटे हैं, तो वहीं पार्टी गठबंधन के सहारे जीत का गणित बैठाने की जुगत में लगी है और उसकी कोशिश कामयाब होती भी नजर आ रही है। तभी तो बिना किसी विवाद के गठबंधन में सीटों का बंटवारा कर लिया गया। 140 सीटों वाली केरल विधानसभा में यूडीएफ गठबंधन के समर्थन के साथ कांग्रेस 91 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। जल्दी ही इन सभी सीटों के लिए कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है। वहीं IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 27 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसी के साथ ही RSP यानी रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। NCP के 2 सीटों पर, जनता दल 1 सीट पर, CMP 1 सीट पर, KCJ 1 सीट पर और RMP भी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं अगर नजर डालें पिछले गठबंधन के गणित पर, तो साल 2016 में हुए केरल विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को कुल 22 सीटें मिली थीं। इसी तरह अगर UDF गठबंधन की अन्य पार्टियों को देखें तो IUML को 18 सीटें मिली थीं, KCM को 6 सीटें मिली थीं, KCJ को मात्र 1 सीट मिली थी, जबकि JDU और RSP को साल 2016 के चुनाव में कोई भी सीट नहीं मिली थी। लेकिन अब की बार UDF गठबंधन के सभी दलों में तालमेल बैठाकर सीटों का बंटवारा किया गया है, जिससे कोई बगावत भी नहीं मची है, जिससे विपक्षी गठबंधन को फायदा होने की उम्मीद है। वैसे आपको यहाँ के सियासी इतिहास के बारे में बता दें कि केरल में हर बार सरकार बदलने का ट्रेंड देखा गया है। एक बार कांग्रेस, एक बार लेफ्ट। इसी ट्रेंड की वजह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार केरल में हाथ के पंजे की सरकार बन सकती है। खैर, ये तो 2 मई को घोषित होने वाले नतीजे ही बताएंगे कि अब की बार किसकी सरकार। DB लाइव की रिपोर्ट।